ताकत जन्म से ही नहीं मिलती है, इसे हासिल किया जाता है जोर जबरदस्ती और कुर्बानी से। लड़ाइयां हिंसा से ही जीती जाती है। अगर किसी में हथियाने की ताकत हो तो उसके हाथ लगेगा ये कई पीढ़ियों से मामों के ऊपर राजा और रानियों का राज रहा है। ये भरपूर इलाका सबूटी के दक्षिण में मौजूद है। लेकिन अब इनके लंबे शासन के सामने सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विद्रोहियों की एक और फौज धीरे धीरे सिर उठा रही है। और इन विद्रोहियों का कमांडर है ममूत्सी। यहां मिलने वाली भरपूर खुराक से इसके परिवार का पेट भरता है। अब इसके पास इतने सैनिक हो गए हैं कि वो इस किंगडम की घेराबंदी कर सकता है। इसे खुद को छुपाए रखकर बचे कुचे से काम चलाने की जरूरत नहीं है। ममूत्सी अब शेरों का हिस्सा चाहते हैं। उसे सब कुछ चाहिए, इस किंगडम का सिंहासन भी। राजा को अब तक किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब तख्ता पलट रहा है। लेकिन यहां की रानियां इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हैं। क्या इनमें कोई सुलह हो गई? कोई बेवकूफ ही ऐसी बात पर यकीन करेगा। अब वक्त है इसकी छिपी हुई फौज की पूरी ताकत का खुलासा करने का। ममूत्सी ने इस जन्नत में अपने साथियों को मनमर्जी करने की पूरी छूट दी है।
इसका नया शासन अब डर और खून खराबे के दम पर चलता है। सबको मेरे सामने झुकना होगा। ममूदसी के बेरहमी से भरे इस राज में किंगडम में रहने वाले हर जीव की जिंदगी बदलने वाली है। इस जंगल पर राज चलता है बला का। यह काफी शिकार मौजूद है। इसका कटा हुआ कान 10 साल के दौरान लगे कई घावों में से सिर्फ एक है। ये घाव हैं इसकी लड़ी हुई लड़ाइयों के। पूला को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसकी कामयाबी के साथ जुड़ा है एक हादसा। इसका सिर्फ एक ही बच्चा बचा है। अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिहाज से ये मौसम इसके लिए आखिरी मौका हो सकता है। और ये इसके लिए खुद को तैयार रखती है। इस जन्नत में ऊंचे रुतबे का हमेशा फायदा मिलता है, क्योंकि खुराक पाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन तूला को अपनी हिम्मत से ही खाना मिलता है। मजबूत पकड़ की वजह से शिकार भाग नहीं पाता। अपने शिकार को छुपा लो और इसे तेजी से खाओ। हर तरफ चोर मौजूद है। हर निवाला बूला को और ताकतवर बनाता है। लेकिन कुछ अक्लमंद जीव ये जानते हैं कि खुराक कब और कहां मिलेगी। इन लुटेरों के लिए इसे अपनी खुराक छोड़नी होगी। अभी ऐसे कई और शिकार मिल सकते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त करीब आ रहा है। शेरों का झुंड अब तितर बितर हो गया है। लेकिन 3 योद्धा अब भी अपने इलाके में बने हुए हैं। इनके लीडर हैं आधी पूंछ वाली सेहा, मटाटा प्राइड की ये बहनें अलग थलग हो गई हैं।
इनका परिवार भी आपस में बिछड़ चुका है। पर इनकी हिम्मत ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सिंह को फिर से अपने झुंड को नए सिरे से बनाना होगा। ये सुअर के एक बच्चे को पकड़ लेती है। इसका अपना एक खास रहस्य है। इस इलाके के 6 नन्हे वारिस भविष्य के राजा और रानी एक नए साम्राज्य की नींव। इसकी बहनें इस जिम्मेदारी को उठाने में इसकी मदद करती हैं। और बच्चों की देखभाल में भी। बच्चों के छोटे दांतों के हमले हमेशा होते रहते हैं। इन बच्चों की भूख इस झुंड के लिए एक अच्छा लक्षण है। बशर्ते सिंह इन्हें जिंदा रख पाए और इन्हें थोड़ा सलीका सिखा पाए। ये पेटू बच्चे एक दिन इस जंगल पर राज करेंगे। यहां पलक झपकते ही तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन कोई ना कोई हमेशा ऐसा होता है जो बुरे हालात का भी आराम से सामना कर सकता है। ये है ब्लू आइज। ये यहां का सबसे दिलकश तेंदुआ है। ये गश्त लगाकर अपना इलाका बना रहा है। ये बहुत ही शानदार मेल है। इसे वॉर्थॉग कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी ब्लू आइज यहां खुराक की तलाश में नहीं आया था, बल्कि वो आया था पूला के लिए, और वो भी इसी की तलाश कर रही थी। ब्लू आइज को खुद पर और अपनी ताकत पर बहुत नाज है।
लेकिन साथ ही ये पूला के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ये मेट कर पाता है तो इसकी विरासत कई पीढ़ियों तक कायम रह सकती है। ये बच्चे ही भविष्य होते हैं। सिंह का झुंड दिन प्रतिदिन और ताकतवर होता जा रहा है। एक दिन ये बच्चे योद्धा बनेंगे, पर फिलहाल तो ये हर चीज के लिए अपनी मां पर ही निर्भर है। और मां हर कीमत पर इनकी हिफाजत करती है। अपनी इस छोटी सी दुनिया में ये सुरक्षित है, लेकिन झुंड में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है जो बाकी से ज्यादा हिम्मती होता है। ये उत्सुक बच्चा रोमांच की चाह में अपनी मां की आंखों को चकमा देकर निकल जाता है। इसे जंगल से जुड़े खतरों के बारे में अभी सीखना है। इस मासूम के लिए ये दुनिया बेरहम साबित हो सकती है। एक मां की इंट्यूशन शायद ही गलत साबित होती होगी। सिंह को अंदाजा हो जाता है कि एक बच्चा गायब है। सिंह बच्चे को ढूंढने में जुट जाती है। आखिर कहां है? लेकिन ढूंढने की इन सब की कोशिशें बेकार साबित होती हैं।
बच्चा ब्लू आइस का शिकार बन गया। इसे बच्चे की मां की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। ये इसके लिए एक आसान शिकार साबित हुआ और एक दुश्मन भी कम हो गया। सिंह ने सिर्फ एक कीमती सिपाही ही नहीं बल्कि अपना बेटा भी गंवाया है। The wrong enemy. बारिश की ये बूंदें भी दुनिया की बुराइयों को धो नहीं सकती। लेकिन यहां मम्मो में इस खेल के नियम जरूर बदल दिए जाते हैं। इस किंगडम की असली ताकत पानी ही है। नया मौसम पुला के लिए वो सब कुछ लाता है जो वो चाहती थी। ये मौत सीधी है। नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। पुला की किस्मत तुम्हारे नन्हे कंधों पर ही टिकी है। ब्लू आइस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पहले भी अपने बच्चों को खुराक बना चुका है। इसलिए पुला दोबारा ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी। ब्लू आई ही जानता है कि वो क्यों अपने बच्चों का शिकार करता है। बुला ब्लू आई से जो चाहती थी उसे मिल चुका है। अब इसे अपनी इस पूंजी को बचाकर रखना होगा। अकेला छोड़ दो हमें। तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मौतसीरी अब सबसे ज्यादा कीमती है।
इसे सुरक्षित रखना भूला। इस बच्चे को इसके गुस्सैल पिता से और बाकी सभी से तब तक बचाए रखना होगा जब तक ये खुद को बचाने के लायक न हो जाए। ममोत्से के राजकाज की शुरुआत उथल पुथल से होती है। इसके चेले किंगडम के हर हिस्से में गश्त लगाते रहते हैं। इसके आदेश बिल्कुल सीधे साधे हैं और हर किसी को इसकी बात माननी होगी। और ना मानने पर कीमत चुकानी होगी। ज्यादातर जानवर मगरमच्छ से डर जाते हैं, लेकिन ममसी को इसकी मौजूदगी में मौका नजर आता है। इस मगरमच्छ को इस्तेमाल करो और ताकत वाला काम इसे करने दो। अब हमारे हिस्से की बारी है। ड्रैगन्स भी इस तरह के तानाशाह की मदद कर देते हैं। इसे आगे बढ़ने के लिए रस्सा कशी को जीतना होगा। और जब तक ये सब कुछ हासिल ना कर ले, अपनी कोशिश में जुटी रहेगी। मटाटा प्राइड को जो नुकसान हुआ है वो इनके इरादों को और मजबूत कर देता है। बहनें बचे कुचे बच्चों की परवरिश करती हैं। एक दिन ये एक साथ मिलकर इन हाइना से टक्कर लेंगी। लेकिन तब तक ये किसी पर भरोसा नहीं करेंगी। ये एक आवारा मेल है और आने वाली हुकूमत से इसका कोई ताल्लुकात नहीं। सेहा ना तो इसे जानती है
और ना ही इसकी नीयत को। ये झुंड की हिफाजत कर सकता है, गद्दी हथियाने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन किस कीमत पर? ये तो बाकी बचे बच्चों को मार भी सकता है। ये बहनें एक और बच्चे को गंवाने का रिस्क नहीं ले सकती। इनका फैसला साफ है। लेकिन ये घायल मेल अब भी इनका साथी बनना चाह रहा है। इसे झुंड चाहिए, पर शेरनियों को इसकी जरूरत नहीं। लेकिन सेहा कोई जोखिम नहीं उठाएगी। इसकी नई पीढ़ी की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये योद्धा बहनें अपने साम्राज्य को अपने बलबूते पर ही बनाने का फैसला करती हैं। मौतसरी के पास रानी के पहरेदार जैसी सहूलत तो नहीं है, लेकिन इसके पास एक प्रेरणा स्रोत जरूर है। पुला इसे पालती है और इसकी हिफाजत भी करती है। इसके लिए जो भी सीखना जरूरी है वो इसे सिखाएगी। मौतसरी में अभी भी अपने मां के जैसा जोश मौजूद है। ये उत्सुक भी है और बहादुर भी। कम उम्र की ये शिकारी अपने जंगल को जानने के लिए बेकरार है। लेकिन अभी इसे काफी कुछ सीखना है। इन कीमती पलों का मजा लो पूला।
एक अकेला हाइना यूं दिखना अच्छा संकेत नहीं है। अगर एक हाइना है तो उसके पीछे और भी होंगे। बूला इस किंगडम के विद्रोहियों से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन ये मोत्सरी की पहली मुठभेड़ है। ये दुश्मन जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। जल्दी करो, छुप जाओ। इस विद्रोही रानी को शायद खुद को लेकर गलतफहमी हो रही है। तुम एक जासूस से ज्यादा और कुछ नहीं हो। ये जंगल अब भी हमारा ही है। तुम कहां हो मोत्सरी? मैंने तुम्हें सही सबक सिखाया था ना? पूला अक्लमंद भी है और ताकतवर भी। इसने अपने बलबूते पर अपनी ताकत और रुतबे को हासिल किया है। अगर मोत्सरी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलती रही तो एक दिन उसकी दुनिया इसकी होगी। लेकिन दायरा सिमटता जा रहा है। बांध के पानी ने इसके किंगडम को घेर लिया है और अब वो बोत्सवाना के ग्रेट डेल्टा में सिर्फ एक आइलैंड बनकर रह गया है। इसी दौरान एक नई कैट यहां दाखिल हो जाती है। फिलहाल ये जगह किसी चीते के लिए सही नहीं है। ये इस उम्मीद में यहां आई थी कि अपने तीनों बच्चों का पेट आराम से भर पाएगी। ये जगह इस परिवार को किसी जन्नत से नजर आती है।
और शायद इसे मालूम नहीं कि ममसूद का खतरनाक झुंड सब पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ये इलाका जन्नत तो है, पर सिर्फ इन हाइनास के लिए। अब ये समझ गई है कि वाकई इससे बड़ी गलती हो गई है। एक मां अपने परिवार को इस नर्क में ले आती है। अब ये एक ऐसे आइलैंड पर है जहां विरोधियों का राज चलता है। लेकिन अगर इसने मुसीबत का सामना कर लिया तो ये दावा पेश कर सकेगी इस सैवेज किंगडम पर।